नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस के दम्बेवाल पे स्वागत करता हूं। सीरीज जो है हमारी वो चल रही है दोस्त, सिनोनिम्स की सीरीज। और इस सीरीज का हमने पार्ट 15 अब तक कर लिया है और 16 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस 16 की जो शुरुआत है एक तरह से उसका पहला वर्ड कौन सा है, आज हम उसी की सबसे पहले चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का मतलब है कि हम याद करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम ही पूरा कैसा है, देसी जुगाड़ वाला ही है। और इसी देसी जुगाड़ वाले मेथड के थ्रू, जिस मेथड को हम जनरली हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर यानी फाउंडेशन ब्रांच के अंदर, सिलेक्शन ब्रांच के अंदर यूज किया करते हैं, ये वही मेथड है दोस्त। और इसकी जो बुक है हमारी अंग्रेजी का देसी जुगाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और वही बुक्स जो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल सकती है, ये वही बुक्स है जो आपको श्योर 60 गुरुकुल के एप्लीकेशन पर भी मिल सकती है। तो मैंने कहा, लिखा है यहाँ पर ब्लैक बुक वोकैब सीरीज इंग्लिश बाय एस के दामीवाल, और चैनल आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ कुछ इस तरीके से है। पहला वर्ड है इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है खुश होना। इलेटेड का मतलब क्या होता है? खुश होना, प्रफुल्लित होना, एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता है, प्रफुल्लित होना, खुश होना। कैसे याद करोगे? पता है, एक वर्ड अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 3 वर्ड याद हो जाते हैं। और इन्होंने इस बुक में क्या कर रखा है, सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है कि जो वर्ड जिस वर्ड से बना उसको अगर वहीं डाल देते तो स्टूडेंट के लिए एक बड़ा आसान काम हो सकता था ये। और हमने यही चीजें की अपने बुक अंग्रेजी का देश जुगाड़ के अंदर। वर्ड क्या है? इलेट। समझिएगा एक बार, ये इलेट से एक वर्ड बना इलेटेड, और इलेट से एक वर्ड बना एलेशन। यानी आप कितना याद करते हैं? एक याद करते हैं। और आपको याद कितना होता? 3 याद होते हैं। ये कैसे? एक का मतलब एग्जाम, लेट का मतलब लेट। मान लो आप एग्जाम में लेट पहुंचे, फिर भी आपको पेपर दे दिया गया, आप क्या होंगे? खुश हो जाएंगे। इसका अर्थ यही निकलता है खुश होने के सेंस में। ये इलेट से बना है इलेटेड, और इलेट से बना है इलेशन। ये यानी एक याद करोगे तो बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। और ये वर्ड इसी से बना है, खुश होना। ये एनकरेज होना, कहते नहीं किसी को एनकरेज करना, एक तरह से। क्रेज आपने सुना, उत्साह होता है। क्रेज यानी उत्साह होना। क्रेज का मतलब साहस कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं। एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, एक तरह से ये। तो ये काफी इजी वर्ड है एक तरह से। ये ऐसा भी हो सकता है ये, इनमें पता क्रेज क्यों है, इतना साहस क्यों है ये, इनमें इतना क्रेज, इनमें इतना साहस इसलिए है क्योंकि इनको डेली क्या करते हैं हम? प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड एनकाउंटर। और कहते हैं कि आजकल अपराधियों को किस चीज का सामना करना पड़ रहा है? एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लिंक सीधा यहीं से कर दो, एनकाउंटर। ये कि जी आजकल अपराधियों को किसका सामना करना पड़ रहा है? एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है। और इसका अर्थ यही निकलता है, सामना करना। ये वर्ड है आपके पास में, एक बार फिर यहां लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एंथुजियाज्म, जिसका अर्थ निकलता है उत्साह होना, जोश होना। मैं पहले इन दोनों वर्ड, इस वर्ड को याद, एक्चुअल में इजी वर्ड है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ तो याद करें यहाँ पर, ऐसा वर्ड जो आपको फायदा कर जाए। कैसे? झेल से कर दो ये। झेल, साउंड ऑफ झेल। देखो, अगर आप में किसी चीज के प्रति उत्साह है ना, और जोश है, तो आप किसी भी मुसीबत को क्या कर लेंगे? झेल लेंगे। ये मैंने कहा वो क्या कर रहा है? लेटा हुआ है। किस में? रजाई में। जब कोई आदमी रजाई में लेटा है तो उसको क्या आता है? आलस से आता है, सुस्ती आती है। इसका अर्थ निकलता है सुस्ती, यानी कि आलस से ही। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? उत्साह या जोश होना। इजी वर्ड था ये। एवेड का मतलब होता है बच निकलना। अब कैसे याद करोगे? अवॉइड कर देना। देखो, एक का मतलब होता है इलेक्शन, वादे, यानी कि ये वादे। इलेक्शन में वादे तो बहुत करते हैं नेता लोग, ये देखना ही है। इलेक्शन में वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होता है? उन्हीं वादों को अवॉइड करते हैं, बचते हैं। इसका अर्थ निकलता है बच निकलना। वर्ड कितने हैं? 270 है। कैसे करोगे? एग्जाम में आप पहुंचे कैसे? लेट, फिर भी आपको पेपर दे दिया गया, आप हो जाएंगे खुश। इसका अर्थ यही निकलता है खुश होना, प्रफुल्लित होना। ये इनमें इतना क्रेज क्यों है, इतना साहस क्यों है? क्योंकि इनको हम डेली के डेली प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये एनकाउंटर, और जब किसी का एनकाउंटर होता है तो उसका क्या, नहीं नहीं सॉरी, एनकाउंटर का आजकल अपराधियों को क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। ये मैंने कहा, अच्छा ये गलत आ गया यहाँ पर। ये
इलेक्शन में क्या करते हैं, ये वादे बहुत करते हैं, बाद में उससे क्या करते हैं, बचते हैं एक तरीके से। ये एक वर्ड था हमारे पास एंथुजियाज्म, यहाँ वर्ड आएगा एंथुजियाज्म, यानी जोश होना, उत्साह होना। इवेसिव कहाँ से बना, इवेड से बना है, ये इवेड से इवेसिव। ये एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का अर्थ निकलता बहुत ज्यादा यानी अत्यधिक। कैसे करोगे, देखो एक्स का मतलब एक्स्ट्रा। अच्छा ऑर्बिट आपने सुना है, ये ऑर्बिट का मतलब होता है क्षेत्र एक तरह से, वो कह रहा है इस ऑर्बिट से भी एक्स्ट्रा है, यानी ज्यादा होना, अत्यधिक होना, और उसी को बोलते हैं एक तरह से एक्सोर्बिटेंट। ये एक्सटिंक्ट यानी होता है विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। ये कैसे करोगे, पुराने जमाने में क्या होता था, गांवों के अंदर जो मकान बनते थे वो टिन शेड के बनाते थे, आजकल देखने को नहीं मिलते, खत्म हो चुका, विलुप्त हो चुका मामला ये। कैसे करोगे, एक्स का मतलब होता है पुराना, टिन का मतलब होता है टेनियर। तो पुराने जमाने में क्या करते, टिन शेड से मकान बनाते थे। अब टिन शेड से मकान बना रहे हैं और वो आजकल दिखते ही नहीं, एक तरह से पुराने जमाने में बताते थे, दिखते नहीं मतलब जिंदा नहीं है, विलुप्त हो गए, इसका अर्थ निकलता है विलुप्त होना। ये वर्ड है आपके पास में एक्सल्टेंस, और इसका अर्थ निकलता खुश होना। अब एक काम करते हैं, यहां से आपको मैं और वर्ड याद कराता हूं, पहले कौन सा, ये कहते हैं कि जुबली यानी गोल्डन जुबली। और जब भी किसी कंपनी में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली बनाते हैं, कर्मचारी क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है खुश होना। ये एक्सल्टेशन कैसे करोगे, एग्जल्ट कर दो, एग्जल्ट और साउंड ऑफ रिजल्ट, या एग्जाम का आ गया अल्ट यानी कि रिजल्ट, इसलिए वो हो रहा है खुश यानी कि उल्लास। ये वर्ड है फेक, कहते नहीं नोट कैसा, फेक नोट है। अब इस वर्ड को आप हल्के में मत लेना, ये वर्ड आपके एग्जाम में है भले इजी, लेकिन एग्जाम में इसकी रेपिटेशन बहुत अच्छी खासी हुई है। जेन्युइन वर्ड को आप हल्के में मत लेना, ऑथेंटिक को भी हल्के में मत लेना, क्योंकि सारे वर्ड है भले इजी, लेकिन एग्जाम के अंदर इनकी रेपिटेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। ये फेक नोट, ये तो फेक नोट कैसे नोट, नकली नोट एक तरीके से। ये वर्ड है आपके पास 275, ये एवेड से बना है, एवेसिव। ये वो कह रहा है इस ऑर्बिट से भी एक्स्ट्रा है, इस ऑर्बिट से भी एक्स्ट्रा है यानी अत्यधिक है। और पुराने जमाने में क्या करते, टिन शेड से बनाते थे, अब वो खत्म हो गए, विलुप्त हो गए एक तरह से। ये एक्सल्ट और साउंड ऑफ रिजल्ट, ये एग्जाम का अल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, एग्जाम का रिजल्ट आना मतलब खुश होना एक तरह से। ये फेक नोट है जी, ये तो नकली नोट है, ये इसका अर्थ निकलता है नकली। ये फैचुअस का अर्थ निकलता है मूर्ख। कोई माइंड मत करना, हम केवल लिंक कर रहे हैं, जनरली आप बोलचाल में बोल देते हैं ये तो फट्टू आदमी है, ये इससे कुछ नहीं होना, ये मूर्ख है एक तरीके से। ये तो इसको आप यहीं से कर दो, फट्टू टाइप का। ये वर्ड ऑफ फेलिसिटी, अच्छा वर्ड है, इसको याद करवाने से पहले मैं आपको एक वर्ड याद कराना चाहता हूं, क्योंकि वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। प्लीज वर्ड, ये कैसे करोगे, कहते हैं कि जब माता के चढ़ाते हैं हम क्या, बलि, बलि चढ़ाओगे तो माता बड़ी खुश होती है, इसका अर्थ यही निकलता है खुश होना। ये फैली हुई है, क्या फैली हुई है, सिटी। जब कोई सिटी ऐसी हो जो बिल्कुल फैली हुई हो जाइए, और फैली हुई सिटी में रहने में हमें बड़ी खुशी मिलती है, इसका अर्थ यही निकलता है खुशी, यानी कि एक तरह से फेलिसिटी है। शोरों का मतलब होता है दुख, शौक, जो आपको सबको याद है एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा फ्लेटिंग, फ्लेटिंग यानी क्या होता है, अस्थायी। फ्लेटिंग का अर्थ क्या निकलता है, अस्थायी क्षणभंगुर। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, जो जहाज होते हैं एक तरह से उनका जो समूह होता है। क्या हमें जहाजों का जो समूह है एक तरीके से, क्या जब भी हम देखते हैं कितने समय के लिए देखता है, ये बहुत कम समय के लिए, यानी कि बिल्कुल क्षणिक कह सकते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता क्षणिक यानी कि बहुत ही कम है एक तरह से। ये वर्ड है फ्लावरिश, अर्थ निकलता समृद्ध होना, बढ़ना, फलना फूलना। कैसे याद करोगे, कहते हैं कि अगर आप फ्लोर यानी आटा, सही यानी कि सही, सही चक्की का अगर आप आटा खाएंगे नहीं तो समझ लीजिए आपका शरीर क्या होगा, फलेगा फूलेगा, समृद्ध होगा। इसका अर्थ यही निकलता है फलना फूलना, बढ़ना, समृद्ध होना। ये फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना। कैसे याद करोगे, मान लो आपके पास यहाँ चाय रख दी गई, क्या है, चाय, और एक तरफ है सेक, क्या है, एक तरफ है सेक, तो आप क्या कहेंगे, भाई मैं तो इस सेक के लिए, फोर का मतलब क्या होता है, के लिए, सेक का मतलब क्या होता है, सेक, मैं तो इस सेक के लिए भाई साहब चाय को तो छोड़ ही दूंगा, चाय को तो त्याग ही दूंगा। और इसका अर्थ यही निकलता है त्याग देना, छोड़ देना। ये वर्ड है आपके पास है कितने, 280। कैसे याद करोगे,
कि वो तो किस टाइप का बंदा था, बिल्कुल फट्टू टाइप का बंदा था, मूर्ख टाइप का, एक तरीके से इसका अर्थ यही निकलता है, मूर्ख टाइप का। ये वर्ड है फेलिसिटी। सिटी क्या थी, फैली हुई है जी। फैली हुई सिटी में आदमी को खुशी मिलती है ये। और कहते हैं कि फ्लिट का मतलब क्या होता है, एक नाव का जो जहाजों का समूह होता है उसको बोलते हैं। और वो कैसा देखने को मिलता है, क्षण भर के लिए अस्थायी कह सकते हैं ये। सही चक्की का आटा खाएंगे तो शरीर में क्या होगा, समृद्ध होगा, फलेगा फूलेगा बढ़ेगा ये। सेक के लिए क्या कर सकता हूँ, सेक के लिए तो भाई मैं इस चाय को भी छोड़ सकता हूँ, इसका अर्थ यही निकलता है छोड़ना यानी कि त्यागना ये। उसके बाद जो वर्ड है आपके पास में ये, वो वर्ड कौन सा है जरा हम एक बार देख लेते हैं जी। ये वो वर्ड है आपके पास में, अच्छा 280 आज का तो हो गया ना हमारा ये। हाँ 15-15 करते चलेंगे तो चीजें क्या है कि थोड़ी सही हो जाएगी हमारी। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे आपसे तो फिर एक बार 15 से 20 वर्ड करेंगे। आप शेयर करते जाइएगा वीडियो को, और शेयर करेंगे तो एक मुझे भी ऐसे लगेगा कि हाँ मामला सही है, आपको चीजें याद हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ इंग्लिश में मैं आपको रुकने नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे कोई सा ही टॉपिक बता दीजिएगा, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी मेरे पास सबका ही देश जुगाड़ सिस्टम है ये। हर चीज को आप इस मेथड से याद कर सकते हैं। इसी मेथड को हम अपने यहाँ ऑफलाइन जो ब्रांच है हमारी हरियाणा के अंदर, ये चाहे वो सांपला हो, चाहे मुरतल हो, चाहे समालका हो, चाहे पानीपत हो, मैंने कहा हम जितनी ब्रांचेज हैं हमारी, अभी हमने 2 ब्रांच और ओपन कर दी है। एक गर्ल्स कैंपस जस्ट जिस ब्रांच से अभी मैं लाई हूँ उसी के पास में है, और एक यही यहाँ पर भी हमने कम से कम 3 से 4 बिल्डिंग और ले ली हमने ये। यानी हमने फिर से एक बार 2 कैंपस यहाँ नए स्टार्ट कर दिए इसी समालका के अंदर। ये ऑलरेडी हमारे पास 600 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और 2 बैच के अंदर ये तीसरा बैच आने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि अगर आपको ऑफलाइन कैंपस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर के ऊपर ये आप जानकारी ले सकते हैं, ये आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इन्हीं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हम स्टैटिक जीके हो चाहे इंग्लिश हो, हर चीज को हम देसी जुगाड़ मेथड से ही आपको लर्न करवाते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में इसी सीरीज के साथ में, जो सीरीज हमारी हमारी अभी चल रही है सिनोनिम्स वाली है। और इसी सीरीज के साथ में हम देखेंगे कि अगला वर्ड कौन सा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है ये। तो तब तक के लिए आप बने रहिए आपके इस YouTube चैनल, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्त, ये चैनल आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है ये। और आप अपनी चैनल को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली के डेली मिलता रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्लास आपकी आ चुकी है। और उसी क्लास को देखने के लिए जो है आप आराम से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और उसी के बाद जो है एक तरीके से हम कल स्टार्ट करेंगे नई क्लास।